ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुद ब्लॉक के युरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी से आज हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ किया है। तो नुनो मंजूर हुसैन जो कि अपाती से हैं, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है युरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इनको एक खतक से इनका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फर्स्ट फेज़ का जो 16 कैंडिडेट्स का हमने लिस्ट निकाला, उसमें मैक्सिमम हमने कोशिश ये किया है कि इस बार कौंसल में पढ़े लिखे जवानों को मौका दिया जाए। इसी का एक प्रक्रिया है कि मंजूर हुसैन, जिसको आप सब जानते होंगे कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट एक स्टूडेंट है और दिल्ली स्टूडेंट यूनियन में ये जनरल सेक्रेटरी शायद रह चुके हैं, तो वहाँ पे इन्होंने काम किया है। लिहाजा कोशिश हमने यही किया है कि इस बार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा मेन जो मकसद है, जो कोalition भी हमने किया है एनसी और कांग्रेस का, तो इस मकसद से किया है कि हम एक मजबूत और एक अच्छा जो कौंसिल जो है इस बार लोगों के दे, ताकि हमारे जो आने वाले ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ जो अगला जो 1-2 साल जो है बहुत क्रूशियल साल है। इसी 1-2 साल में बहुत सारे चीज़ें जो है होने को है, तो मजबूत कौंसिल जो है इस बार आना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसी बेस पे हमने कोalition भी हमने किया था, तो उसी में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कोशिश किया है कि जवानों को आगे लाके, ख़ासकर पढ़े लिखे जवानों को, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमने जो कैंडिडेट्स है इस बार चेंज करके नए लोगों को और पढ़े लिखे जवानों को हमने मौका दिया है, ताकि आने वाला कौंसल एक मजबूत कौंसल हो और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर फाइट करना पड़े, काम करना पड़े, हर चीज़ में ये लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने कैंडिडेट्स मंजूर साहब को भी थोड़ा मौका दूंगा कि वो भी अपने ख्यालात पेश करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का यहाँ पे प्रेस करने के लिए आने का मकसद, जो कि 5th LADC इलेक्शन के मैंडेट को डिक्लेयर करने को इस करने के लिए यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम उनके वर्कर्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे पे भरोसा करके मुझे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट डिक्लेयर करने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इलाक़ाई सोत का सभी लोगों का, जो सभी वर्कर्स का, सभी लोगों का, बुज़ुर्गों का, उनकी दुआओं से आज मुझे और ख़ुसूसन मेरा गाँव अपाती के लोगों के सरपंच साहब की क़यादत में और जवानों की क़यादत में मुझे यहाँ पे एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हाजी हनीफा साहब, हमारे नए कैंडिडेट मंजूर साहब, हाजी खान साहब, यहाँ पर बैठे हुए सरपंच साहिबान,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, सोत के गयूर अवाम, मेरे सामने बैठे हुए मीडिया के मेंबर्स, सलाम अलैकुम। जैसे आप लोगों को बखूबी मालूम है, हमारा इलेक्शन 5th इलेक्शन का जो है शेड्यूल अनाउंस होने के बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। हर पार्टी अपने कैंडिडेट निकाल रही है। इसमें खास कर 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कोलेशन था उसके बारे में हमारे तमाम लीडरों ने आपको पहले बताया है। मीडिया में बार बार ये जिक्र हुआ कि कोलेशन करने की क्या ज़रूरत है। हमारे कई दोस्तों ने यह भी बोला कि कोलेशन इन्होंने बीजेपी से डर के किया है। कुछ लोगों ने बोला इन्होंने कुर्सी के लिए किया है। तो आप लोगों को सब मालूम है। तो मैं आज करगिल की कौम को और लद्दाख की पूरी आवाम को बताना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी डरी है न कभी डरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, कोई तंजीम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही तंजीम है जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डोगरा राज से जनाब अली आप लोगों के हुकूक दिलाया। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला कई साल जेल में रहे। जेल में रहने के बाद भी उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो जो ये लोग सोचते हैं कि डर के इन्होंने किया है, उनकी गलतफहमी है। हमने कोलेशन इसलिए किया है क्योंकि आपको लोगों को मालूम है, जब हमारे स्टेट को टुकड़े करके 2 हिस्से कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, यहाँ पर यूटी दिया गया, जिसको मैं आज भी हम नहीं मानते, उसको कहते हैं लद्दाख यूटी, लेकिन मेरे सामने वो लेह यूटी है। करगिल की आवाम की कोई डिमांड नहीं थी यूटी के लिए। आज भी हम जो है इस यूटी के ख़िलाफ़ हैं। यूटी हमें ज़बरदस्ती सौंपी गई है, न चाहते हुए यूटी दिया गया है। जिनको यूटी दिया गया आज वो भी गमगीन हैं। हमारे ले के भाई भी इस यूटी के अब खिलाफ हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही है, लद्दाख की आवाम के साथ आप लोगों को हमदर्दी है, तो आप हमें स्टेट दे दीजिए। हम यूटी से क्या करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है जमहूरियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जमहूरियत के बगैर लोगों का जीना हराम होता है। 100 साल अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर हुकूमत किया और हमें ग़ुलाम बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने के बाद महात्मा गांधी की सरबराही में हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज 75 साल के बाद करगिल के और लद्दाख के लोगों को दोबारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर ग़ुलाम बनाया गया है। आज ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलाम हैं हम। आज जो है आज़ाद नहीं है। आप मत समझो लद्दाख के अवाम के आप आज़ाद हो। आप ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलाम हैं। एक एलजी और 4 कमिश्नर सेक्रेटरी के ग़ुलाम हैं आप कर क्या सकते हो? आपके लीडरों के पास कोई पावर नहीं है। आपका हिल कौंसिल को सिर्फ झंडा और डंडा दिया गया है। क्या पावर है हिल कौंसिल के लिए? कुछ पावर नहीं है। आप मामूली सा एक फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते सीसी दोनों, चाहे ले के मेरे भाई हो या करगिल का मेरे भाई हो। तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है, इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। मैं एलजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कमिश्नर सेक्रेटरियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूं, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें गुलाम बनाया गया। क्या हम गुलाम हैं इनके? हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी करगिल की आवाम देख के आवाम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा इस प्रेस मीडिया के थ्रू कि आपको लद्दाख के लोगों से हमदर्दी है, आप हमें फुल फ्लेज स्टेट दीजिए, वरना हमें दोबारा जो एजेंट के स्टेट के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी के नीचे बैठ के गुलाम बनने नहीं चाहते हैं। जमहूरियत कुछ भी हो, लोगों के काम होता है। करोड़ों रुपए का फंड्स आ गया है, कहाँ है वो फंड्स? किसने खाया है वो फंड्स? जरा गवर्नमेंट देख लीजिए। लोगों को तभी कुछ नहीं मिला है। अब आप हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे हैं कांग्रेस और एनसी ने कोलेशन डर के किया। मैं आपको बताना चाहता हूं लद्दाख के अवाम को, हमने डर के नहीं किया। हमने करगिल की बका के लिए कोलेशन किया है। हम जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का प्लान क्या है। हम जानते हैं आरएसएस और बीजेपी अगर करगिल में आ गए, ये यहां पर मजहबी तफरका फैलाएंगे, ये यहां पर बुरके पे पाबंदी लगाएंगे, ये यहां पर गाय को बचाएंगे, मुसलमानों को मारेंगे, ये अखलाक जैसे लोगों को मारेंगे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमने इन फाशिस्ट ताकतों को करगिल से बाहर रखने के लिए कोलिशन बनाया है। हम बीजेपी के डर खिलाफ नहीं है, या बीजेपी के जो आप भाई हमारे यहाँ पर अभी लड़ रहे हैं, क्या आप चाहते हो करगिल में भी बुरके पर पाबंदी लगे? क्या चाहते हो हमारी माँ बहनें जो है बगैर पर्दा के चलें? अगर बीजेपी का यहाँ कौंसल बनेगा, याद रखना किसी न किसी दिन यह नौबत जो बाहर आ रही वो यहाँ पर भी आएगी। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है क्या? हालांकि मैं पीडीपी के एहतराम करता हूं, पीडीपी वालों ने बीजेपी को मौका दिया एक बार सेक्रेटरीट में आने का, एक बार बीजेपी घुस गई। हालात आप देख रहे हो। अगर कौंसल में एक बार बीजेपी घुस गई, याद रखना करगिल वालों, आप लोगों का सही नहीं होगा। आप लोगों को अपनी मजहबी आजादी नहीं मिलेगी। आप देखते हो कर्नाटका में क्या हो गया था।
आज कांग्रेस की हुकूमत आ गई, दोबारा बुरके पर पाबंदी हट गई। आज मेरी माएं बहनें वहां बुरका लगा के, हिजाब लगा के जा सकती हैं। इनका मकसद है नंगा करके लोगों को चलाना, बीजेपी और आरएसएस का। इनकी आइडियोलॉजी है। और ये बीजेपी और आरएसएस हमें क्या बताएंगे, हमें देशभक्ति क्या सिखाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। जब पूरी कौम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, ये तो अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे। ये तो बोल रहे थे हमें आजादी नहीं चाहिए। इन्होंने, आरएसएस ने अपने दफ्तर में झंडा नहीं लगाया था हिंदुस्तान का। आज ये हमें सबक सिखाएंगे यहां पर आके। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपके थ्रू मैं अपनी करगिल कौम से, क्योंकि बार बार शायद हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है, आप लोगों को सोचना है। आप लोगों को लद्दाख को बचाना है, चाहे बुद्धिस्ट भाई है चाहे मुस्लिम भाई हो। आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है? आज कितने बिल पास कर रहे हैं वहां पर आप देख ले, जो 3 तलाक का बिल, लड़कियों के हुकूक का बिल, बोरके का बिल, अब ला रहे हैं जनाब यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा, आपकी मजहबी आजादी खत्म हो जाएगी। अजान पर पाबंदी की बातें चल रही हैं, तो कारगिल वालों सोचो, ये जो एजेंट आ रहे हैं आपके साथ क्या करने वाले हैं। मैं बीजेपी के भाइयों से पूछना चाहता हूं, यहाँ के 2 मुसलमान लीडर थे हमारे बीजेपी में, शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार हुसैन अंसारी साहब, दोनों को निकाल दिया। वो दोनों मेंबर कमेटी में थे। बीजेपी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ जनाब हिंदुत्व का वो प्रचार करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमने देखना है क्या हम बीजेपी का साथ दें या देश का साथ दें। हमने बीजेपी को भगाना है और देश को बचाना है। हमने गांधी की देश को बचाना है। हमने गांधी के ख्वाब को पूरा करना है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग सोच समझ के ले लीजिए। बीजेपी की बातों पे नहीं आइए। कांग्रेस एनसी ने कोalition बनाया है सिर्फ कारगिल कौम के लिए। हमें कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। कुर्सी की जरूरत है हम इलेक्शन लड़ते, हमने इलेक्शन लड़ना भी छोड़ दिया। हमने सिर्फ कारगिल कौम के लिए हमने जनाब आज ये जो है आपका कोalition किया हुआ है। रहा जहां तक कैंडिडेटों का सवाल, आप लोग खुद देख लो, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी कैंडिडेट हैं पढ़े लिखे लड़के हैं। ये लड़का दिल्ली में, दिल्ली आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो पता है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जनाब हमारे इंडिया की, वहां पर जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। और ये बिलोंग करते हैं सोच से। आपको पता है सोच से आज तक हमने 3 यहां पर सीसी दिए हैं। अब हम चाहते हैं इन फ्यूचर में 4था सीसी सोच के लिए तैयार करें, सीसी का कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इन जवानों को आगे बढ़ाना है। काचो साहब हमारे बाप के बराबर हैं, बहुत बार सीसी बैठे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। फिरोज साहब की भी 30-40 उम्र, 2 या 3 बार और सीसी बनेंगे। भाई पीछे से टीम को तो तैयार करो, सोच वाले आप लोग टीम तैयार करो। मैं चाहता हूं सोच में ही सीसी रहे, ऐसे लोगों को जगह दे दो। बुजुर्गों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए, जवानों को जगह देना चाहिए। जैसे कमरलिया खान साहब हमारे लीडर हैं, खुद पीछे बैठे, जवानों को आगे दिया। तो हम चाहते हैं यहां पर पढ़े लिखे लड़के आए ताकि सौदा करने से कौम को बचाएं। अनपढ़ लोगों को क्या पता जनाब अली क्या हो रहा है, बीजेपी का वाले क्या जानेंगे जनाब अली कौम का दर्द क्या होता है। आप लोगों ने हर वक्त कौम का सौदा किया है, हर वक्त सौदा करते आ रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस न कौम का सौदा करने देगी, न नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लोगों की जो है बेइज्जती होने देगी, न कभी इनका सर झुकने देगी। हम इनका सर को खड़ा रखेंगे, करगिल की कौम के सर को जो है बुलंद रखेंगे। जहां तक हमारे मंडेट का सवाल और संबल का सवाल है, आप लोगों को मालूम है, अरे डर तो आप गए बीजेपी वालों, आप लोगों ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चीफ इलेक्शन एजेंट बना के रखा हुआ है। आपका बीजेपी के जितने भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने उनको इस्तेमाल करके हमें संबल देने नहीं दिया। हम कोर्ट में चले गए, सिंगल बेंच का डिसीजन आया, डबल बेंच का डिसीजन आया, कल कंटेम्प्ट भी हो गया। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप झंडा नहीं दोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडा और हल का निशान लोगों के दिलों में, देखोगे 10 तारीख को क्या होता है आप लोगों को। जमानत नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए। आप लोगों को दलाल नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, क्योंकि आप ऐसा भी सर हो। आप लोगों को दलाल बनने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। ये जो है जमहूरियत के खिलाफ है। जज साहबान आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप जनाब अली उस पर इंप्लीमेंट नहीं करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तौहीन अदालत है, लेकिन हम ज्यादा देर इसका बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती और अपने अदलिया की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह जरूर निकलेंगे सड़कों पे। हम दिखा के देंगे कि हम अदलिया की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग बीजेपी और आरएसएस के दबाव में बैठ के आज जो है हमें संबल नहीं देना चाहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कल 23 के अगर आ गया नहीं तो हम बगैर संबल के भी लड़ेंगे और अपने तमाम कैंडिडेटों को जिता के दिखाएंगे इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, क्योंकि कारगिल की कौम समझ चुकी है। बाकी मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। आप लोगों का मीडिया पर्सन से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, आप वहीं दिखा दीजिए जो सच है,
झूठ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोगों से यही गुजारिश है, जहां पर भी नाइंसाफी होती है, खासकर हमारे साथ जो अभी हुई हमारे सिंबल के बारे में, आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम तो बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, स्टेट में एक पार्टी है, कल आपके यहां पर भी कोई एक छोटी पार्टी बनेगी, ये तो उन बेचारों को तो घरों से बाहर निकलने नहीं देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास सर एलजी साहब से, कि आपको यहां पर न्यूट्रल बैठ के काम करना पड़ेगा। ये एक बॉर्डर एरिया है, चाइना नजदीक में, पाकिस्तान नजदीक में, हम नहीं चाहते हैं यह हालत खराब करना। कश्मीर में क्या हालत हुए, यही जुल्म हुआ कश्मीर में। कश्मीर के लोगों ने बंदूक नहीं उठाया, ऐसे बंदूक नहीं उठाया, उन पर जुल्म किया गया था, तभी यही इलेक्शनों में हेरा फेरियां की गई। मणिपुर में क्या हो गया, आप लोग देख रहे हो, हर जगह में जनाब दंगे फसाद किया जा रहा है। वो किस लिए? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर घुस गई है, सिस्टम को खराब किया गया है। इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप न्यूट्रल बैठ जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपका पूरा साथ होगा। अगर आप तरफदारी करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले डरने वाले नहीं है, सड़कों में जरूर उतरेंगे इंशाल्लाह, ये आपको वक्त आने पर हम दिखा के देंगे। थैंक यू। स्पेस रहा है जहां इस बार एमसी की तरफ से एक यूथ को आप लोगों ने खड़ा किया है, तो सोच में आपकी किस तरह की है? देखिए, सोच में पहले भी हमारा वहाँ पे ग्राउंड जो है अच्छा था, चूँकि काचो साहब वहाँ से उठते थे, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका सपोर्ट उनका रहता था, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट काचो साहब वहाँ से लड़ते थे, वो जीत के आते थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, खासकर हमारे सोत के हमारे जो पुराने जो हमारे पार्टी के थे, उसके अलावा आपत्ति से जो हमारे ज्वाइन किए थे पार्टी के लोग, तो ये दोनों मिल के इस बार जो एक यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को आगे करने का इनका इरादा था, तो हमने इनके इरादे को हम वेलकम करते हुए हमने इनको मौका दिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो मंजूर साहब है, ये सोच के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और इंशाल्लाह आगे मौका भी मिलेगा इनको। सर, इस बार सोच में बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, सोच में हमारे कैंडिडेट्स को कोई बीजेपी का कोई चुनौती नहीं है, तो इंशाल्लाह आराम से हम अपना सीट निकाल देंगे। हाजी साहब, अभी रसूल साहब ने एक बात कही सीसी को लेकर, तो सांग को जो ब्लॉक है वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार सीसी कैंडिडेट जो है सांग को ब्लॉक में मिलना चाहिए। देखिए, सीसी का कैंडिडेट जो है पहले से कोई अनाउंस नहीं होता है। आपको सबको, हमारे पार्टी में खासकर एक प्रक्रिया है कि काउंसिलर जब चुन के आएंगे, वो लोग बैठेंगे, उसके बाद पार्टी की लीडरशिप बैठेंगे, उसमें हाईकमांड भी हमारे होंगे, तो जो चुन के आएंगे काउंसिलर, वो लोग इत्तेफाक राय से जो है वहाँ उसमें सीसी का कैंडिडेट वहाँ पे घोषित होगा। सर, सिंबल को लेके क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उनका इनलिस्ट नहीं हुआ, इसी वजह से कल उनको हाई कोर्ट में फटकार लग गया, कंटेम्प्ट का उनको नोटिस आया। और अगर आज जो हाई कोर्ट का जो कल ऑर्डर था कि उन्होंने ऑर्डर किया था कि आज उनको सिंबल जो है वो रिलीज करना था, रिजर्व करना था, और अगर नहीं हुआ, वहाँ पे उस ऑर्डर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लियर लिखा है कि कल 23 तारीख को चीफ सेक्रेटरी और उनके सीईओ को जो है पेश किया है कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब तक इनलिस्ट नहीं होता, जब तक उस पर ये नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ये नहीं होता है, वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट रहता। सुप्रीम कोर्ट में जब इनलिस्ट नहीं हुआ, उसके बाद जो है कंटेम्प्ट का ऑर्डर जो है हाईकोर्ट ने निकाला है, उनको कड़ी उसको बहुत ही जोर से उनको हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इनको सिंबल रिजर्व करो, नहीं तो 23 तारीख को चीफ सेक्रेटरी और इनको जो है कोर्ट में पेशी की है। अभी तक नेशनल काउंसिल की तरफ से कोई सिंबल पे फॉर्म भरा है कि नहीं? सिंबल पे अभी हमारे कोई भी कैंडिडेट्स ने, आज हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कल फॉर्म भरेंगे, और इंशाल्लाह आज कुछ लोगों ने भरे हैं, वो ऐसे इंडिपेंडेंट पे भरे हैं, और कोर्ट का ही ऑर्डर आएगा कल, वो भी जो है सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कल तक सोचेंगे। अगर ये नहीं होता तो जाहिरन ये क्लियर ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है।
तो उस वक़्त हमने कल भी हमारा वर्कर्स का एक मीटिंग में कमर साहब भी वहाँ पे थे, हमने ये डिक्लेयर किया था कि कल तक हम देखेंगे, उसके बाद हम रोड पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, उसके जिम्मेदार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगा। क्योंकि जहाँ पे जमहूरियत का जब गला घुटता है, जहाँ पे जमहूरियत ख़त्म होते हैं, डिक्टेटरशिप जहाँ पे शुरू होते हैं, वहाँ पे हालात ख़राब होता है। वहाँ पे कश्मीर बनने में देर नहीं लगते, वहाँ मणिपुर बनने में देर नहीं लगते। ये एक हसास इलाका है, दोनों जगह से बॉर्डर से। अगर यहाँ हालात ख़राब होगा, उसकी जिम्मेदारी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हम कल तक हम देखेंगे, उसके बाद हम एहतजाज शुरू करेंगे और बहुत ही ज़ोर से हमारा एहतजाज होगा, क्योंकि हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे कि जमहूरियत को ये लोग ख़त्म करें यहाँ से। इनका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी का चाहत ही यही है कि लद्दाख में जो है वो चाइना का रूल लाए। जो डिक्टेटरशिप का रूल जो चाइना में है, ये रूल तो हिंदुस्तान का नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान को एक जमहूरियत मुल्क है। यहाँ पे जमहूरियत को तक़वियत देते हैं और यहाँ पे उल्टा जमहूरियत का गला घोट के चाइना का रूल यहाँ पे डिक्टेटरशिप का लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी करगिल डिस्ट्रिक्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, करगिल के आवाम, क्योंकि एक दूसरा करगिल के आवाम ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेह में पिछले साल 2020 में कौंसल इलेक्शन लड़ा, जहाँ पे आम आदमी पार्टी को उनको कुछ कहे बगैर उन्होंने सिंपल के अप्लाई किया और 16 कंस्टिट्यूंसीज में जो है उन्होंने सिंबल पे लड़ा। और उस वक़्त वो एक स्टेट पार्टी था, वो भी एक ऐसा स्टेट जहाँ पर यूटी स्टेट है, वो भी एक जम्मू कश्मीर की तरह फुल फ्लेज स्टेट नहीं था। एक यूटी स्टेट से बना हुआ एक पार्टी को जब आप सिंबल दिया, तो इसका मतलब ले और करगिल में भी ये फ़र्क कर रहा है। ये लोग करगिल में बिल्कुल ये डेमोक्रेसी है जो है ख़त्म करना चाहते हैं, ये डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं, जो कि करगिल आवाम के लिए आने वाले सालों में ये सबसे बड़ा एक खतरे की घंटी है। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल तक हम देखेंगे, उसके बाद हम एहतजाज शुरू करेंगे, ये हमारा कहना है। अजीत साहब, बीजेपी दावा कर रहा है कि इस बार जो एलएचसी कौंसिल है वो बीजेपी और अलायंस मिलके बनेगा और वो लोग जो है हमारे करगिल से है नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ्री कर देगा। हाँ, वो तो इलेक्शन और फेडरलिज्म को लेके वो बहुत बयान दे रहे हैं। वो लोग फेडरलिज्म और फेडरलिज्म चलता है, तो इस पे क्या आपका? वो इलेक्शन के बाद हम तो मुंह खोल के ऐसे दावे तो हम करते नहीं है। वो तो इलेक्शन के बाद देखेंगे, लोग पब्लिक देखेंगे कि बीजेपी का क्या होगा, कांग्रेस का कितना होगा, एनसी का कितना होगा। ये जो आपने पॉइंट बोला, अलायंस बीजेपी और अलायंस, बीजेपी तो हम मानते हैं, तो अलायंस कौन है जरा ये बताएं। जैसे हमारा अलायंस कांग्रेस है, आप लोगों को भी पूछना चाहिए ये आरएसएस के अलायंस कौन है जो अंदर बैठ के करगिल की कौम को धोखा दे रहे हैं। ये मीडिया का काम है भैया आपका, या आप लोगों को पूछना चाहिए भैया जरा अलायंस कौन है, कौन सा। एक मिनट सर प्लीज सर, बेइज्जती माफ, क्योंकि जैसे आप हमें क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, आपको उनको पूछना हक है, क्योंकि हमको मीडिया और अदलिया पर पूरा भरोसा है, बाकी गवर्नमेंट पर हमको कोई भरोसा नहीं है। सब दलाल बने हुए हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ आज जमहूरियत बचाएगा, देश बचाएगा, अदलिया बचाएगी और मीडिया बचाएगी। तो जैसे आम हम खुशी से कहते हैं कांग्रेस हमारे जनाब भाई हैं, वोट देना है एनसी को दे दो, नहीं तो कांग्रेस को दे दो, लेकिन आरएसएस को रोक दो। अब ये बताएं आरएसएस वाले, तुम्हारे अलायंस वाले कौन कौन से भाई किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं भाई, जरा नाम ऐलान करो उनका। ये आप लोगों को बेचना चाहिए, करगिल की कौम आवाम को समझना चाहिए। तो हमारे इसके बाद भी कुछ हमारे सरपंच साहबान ने भी कुछ बोलना था, थोड़ा मेहरबानी, थोड़ा तकलीफ आपको, थोड़ा सरपंच साहबान हमारी कुछ बात बोलना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम nga akhun Muhammad Ali sarpanch kamarin sar chana nga chas din sakpa ka katri khushi ka phin chik chhe konsal chiyet pin chana di konsal pan dang konsal ga pa insunga ti karilang chana nga chas lege na इंसानियत का लज़्ब गुजरे मनंगती अलग सोचा ना गरीब जवान चिक मंजूर हुसैन अच्छा दिका कैंडिडेट लफिन सेट दो सबसे पहले मनंगती एनसी प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब एक्ससी हमारी ngati गुलाम रसूल नगवी साहब दो नंगती एनसी पूरा कार्यकर्ता ब्लॉक प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद हुसैन ये दोनों गांव मेहरबानी अस्तहदिल शुक्रिया दोनों खुसूस कमर अली अखन साहब ngati फिरोज खान साहब कौन सा शुक्रिया की दिरिंग दिंग अच्छा एनसी मैंडेट पुता से अच्छा दिका मंजूर हुसैन लदी का क्यों से दिन दिका कवरेज बयानता हूँ मीडिया पर पहुंचा का बहुत बहुत शुक्रिया छान अच्छा सरपंच गांव में तरफ ना मेहरबानी जरूरत ngati अच्छा में शर्मा के ता से बर्थ सकते अवामा अमा स्ट्रिंगमो काका फोन अच्छे स्ट्रिंगमो गांव में एक जहती सो से
di jawan phu ka to phin se nga tang menda dang ka to lam inshallah nga ti so tang tarqi chachas po ka katri las po khatun chacha inshallah meherbani do yang sakya jati son se khwa और potang cha qimati meherbani shukriya wa assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हाजी मोहम्मद खान यांता पता सरपंच अपाती दिनों पर जमीन दुपट दे बार बार अंगासक बसंसनान ला हाजी साहब शुक्रिया जरत सोती अवामी तरफ ना हाजी हनीफा जान ngati गुलाम रसूल एक्स ऐसी नावी साहब शुक्रिया जरत कंबर अलिया खून साहब शुक्रिया जरत ngati फिरोज साहब शुक्रिया जरत कोंस ngachi सोती मंजूर हुसैन ngati तरफ ना कैंडिडेट चोसे या खुआ स्तान में कोई का एतबार बसे खुआ मैंडेट तांसपी अंता सा शुक्रिया इनसी मैंडेट तांसपी और अंता सा कोई सात तांसपी ये दोनों का खास कर दी अपती अवामी तरफ ना ngachi सोती बाकी युलुनी बार से तुमेल युरबाल तक शुतुमिल ngachi ए युलुनी एनसी ताम से यानी कि स्पेचिन वर्कर उतना खास कर बुलाक प्रेसिडेंट ngachi हाजी मोहम्मद हुसैन या बुलागी सेक्रेटरी जो भी है ngachi एनसी बाकी वर्कर युद्ध खान या खास कर एनसी यानी अवाम गांगमा ngachi अपती तरफ ने शुक्रिया जरत पहली बार सोते अनुक शायद पहली बार योंसिन मैंडेट चिक सोते अनुक मेदनरे यानी कि स्पेचिना मैक्सिमम आज़ाद के उम्मीद मैंडेट चीचिक नसीब चीज़ों में शायद पिन दयानंगाज यानी कि स्पेचिना शुक्रिया दे फ्रेज़रे दियंता कि ngachi अपत्य तांस दी मैंडेट पो पहली बार योंसिन और ngati सोती यानी कि स्पेचिना शर्मात सुनसे अमा स्ट्रिंगमो खासकर जवान उनला मेहरबानी जरत यानी कि स्पेचिना दी मंजूर ला हिमायत बसे ख्वा सगज यानी कोशिश बसे रंग वो टुनतांग से दु कामयाब बोस ngati सोती फाखिरिन एनसी तरफ ने मैंडेट थोपचास पो चिक निस्वा दूसरा दिका नावी साहब सांसे हाजी साहब सांसे खुनालिस सगज यानी कि स्पेचिना जवान उनला मौका तंगमा जरूरी इन ngacha naning na phalla gadi कोशिश पे बस किनकी जवान चिक मैदान यांखोनुक या खुदे शजदे दरे ngati अनुस्नाल ने नियत में पिंदरे ngati अनुष्क्यां पढ़ा लिखा चीक थाले पढ़े लिखा मी यो जवान सायोत और मैदान यो से लज बे जवान योत छाने जवान उन ला मौका तंगचस पंगती युली फिया तंगसिन युली तरकीब फिया तंगसिन या सक लोग से मंजूर ला हिमायत बसे ख्वार और तंसे खो कामयाब बचा ngati सोती शर्बा मेहरबानी जरत और दोनों ngati अपती युली शर्मात सुनसे ngati अपती युलपान ला खास कर जवान उन ला मेहरबानी जरत मी स्पेरंग मसुम yang suci yang masum rangastos dari apate mandat pu yang mana du cinsuk yani emin gangma zen khespesne apate offer tang se mandat pu khintri ana candidate pu tong zarbana de las pu cinsu de kasamba tang se apati khas kar jawanullah ni guzarijin sag zen khespesne yak jahti base वोट चिक ngatiana apate na bahar macha मंजूर लथो बहुत जरूरी इन मी तरफ ने मेहरबानी अंता सा शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, जनाब ग़ुलाम रसूल नकवी साहब, हाजी मोहम्मद ख़ान साहब, वकील साहब, बाकी सरपंच साहिबान और पार्टी वर्कर, तमाम वर्कर साहिबान, मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। कौंसल फिफ्थ इलेक्शन के नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम सबों में काफ़ी हलचल होने के बाद आज हमें अपना पार्टी का मैंडेट हासिल करके हम अपना हर दिल अजीज़ कैंडिडेट नोनो मंजूर हुसैन को मुंतखब करके मैदान में उतरने में कामयाब हुए हैं। इसलिए हम सब के
तमाम लोगों को, पार्टी वर्करों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस पार्टी हाईकमान और नोनो मंजूर को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब होकर सभी लोगों की खिदमत करने का तौफीक होंगे और हम सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको जिताने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। और गाँव के तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना कीमती वोट को सही इस्तेमाल करके नोनो मंजूर के हक़ में देकर कामयाब करने का कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, कुछ सीनियर लीडर्स और वर्कर्स चाहे नहीं है। देखिए, बच्चों कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट को लेके जो है दो गुट में बड़ा ये चल रहा था। इसी वजह से जो है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमने पार्टी लेवल पे हमने एक डिसीजन हमने लिया था, जो कि हमने आज डिसीजन सुनाना था। मगर उससे पहले जो दूसरे एक गुट का जो लोग हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। तो पार्टी के लिए तो हमारे जितने भी वर्कर हैं, चाहे एक हो दो हो, जो भी वर्कर हो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। कोई भी वर्कर हमारे से नाराज़ होता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को ये है, मगर इंशाल्लाह हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी हम कैंडिडेट इंशाल्लाह अगले 1-2 घंटे में वहाँ से हम कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं। और उस कैंडिडेट के साथ भी इंशाल्लाह 1-2 गांव नए लोग जो है वो इस पार्टी में शमूलियत करेंगे। आपको 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा 2-3 घंटे के बाद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। राहुल गांधी का 1-2 दिन में विजिट है करगिल में, क्या अगर सैंपल आपको नहीं मिलता है तो आप राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। राहुल गांधी का हम स्वागत करते हैं करगिल में ही नहीं पूरे लद्दाख में, क्योंकि ये राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा लीडर है, दुनिया में माना हुआ एक लीडर है। और सबसे बड़ी बात, एक ईमानदार, एक जवान और देश के लिए एक काम करने की ख्वाहिश रखने वाला एक लीडर है। ऐसा लीडर करगिल तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और ज़रूर हम हमारे जो सिंबल का मसला सिर्फ सिंबल का मसला नहीं है, ये है जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। तो ये इशू तो हम इंशाल्लाह ज़रूर हम राहुल गांधी साहब के नोटिस में हम लाएंगे। सर, सिंबल न मिलने की सूरत में बीजेपी के लिए एक अच्छा जवाब ये नहीं होगा कि जितने भी आपके कैंडिडेट है वो सारा कांग्रेस के मैंडेट लेने? बीजेपी को जो जवाब देना होगा इंशाल्लाह हम बड़े जोरदार से देंगे, उनके मुंह पे तमाचा मार के हम जवाब देंगे। वो जवाब अब सबको पता चल जाएगा। आवाज दिल्ली में सुनाएंगे, थप्पड़ यहाँ लगेगी, आवाज जनाब वाली पार्लियामेंट में होगी, दिल्ली में पार्लियामेंट में भी होगा और आरएसएस के ऑफिस में भी होगा।